माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुनिया हो बर्बाद एक आदमी अगर बीड़ी भी पीता है बेचारा अपने फेफड़ों को खराब करता है, लेकिन उसके बावजूद भी 18% जीएसटी दे रहा है, तब जाके इन अधिकारियों की तनख्वाह मिल रही है, इनके बीवी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जनता की जवाबदेही समझे। बात अब इस ठेके की नहीं है, ये तो हम लोग बंद करवाएंगे कराएंगे, ये अब ये खुलेगा नहीं 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 खुलेगा कभी। शराब ठेका बंद करो। आबकारी विभाग को हम ये चेताना चाहते हैं कि आप अपने मानकों का हवाला देके हमारी जान से नहीं खेल सकते। मातृशक्ति की लाश पे अगर आपको ये ठेका खोलना है तो बेशक खोलिए। खारा सतु मुनिकीरेती क्षेत्र में शराब की दुकान बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 3 दिन पहले एक युवक की दर्दनाक हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। आंदोलन के दबाव में प्रशासन ने मृतक परिवार को राहत देने के साथ साथ शराब की दुकान बंद करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा ठेका दोबारा खोल दिए जाने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में विकास रयाल और संदीप भंडारी ने शराब की दुकान के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक इस दुकान को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुंजापुरी मेले के दौरान प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए आंदोलन को शांत कराने के लिए धोखे से समझौता किया, लेकिन बाद में उसी शराब की दुकान को फिर से खोल दिया। हमें बड़ी शर्म आती है और उन तमाम वो आत्माएं जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपनी कुर्बानी दी है, 42 शहादतों को देने के बाद ये राज्य बना है, आज उनकी वो आत्माएं तड़प रही होंगी और उन तमाम आंदोलनकारियों के दिल में बड़ी पीड़ा हो रही होगी जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष के बाद ये राज्य बनाया, कि आज हमारा शासन इतना लुंज पुंज और इतनी निम्न स्तर पे पहुंच जाएगा कि एक शराब का व्यवसायी जो है उनके ऊपर हावी हो जाएगा। बड़ी पीड़ा हो रही होगी उन आत्माओं को, उन्होंने किस उद्देश्य के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी कि अपना उत्तराखंड बनेगा, यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं सही होंगी, लेकिन आज तड़प रही होंगी वो पवित्र आत्माएं जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, और वो तमाम आंदोलनकारी ताकतें जिन्होंने 10 साल तक सड़कों पे जो है लड़ाई लड़कर इस राज्य को बनाया। उन्हें कभी ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रही होगी कि यहाँ का शासन प्रशासन इतना लुंज पुंज और इतना मतलब बिल्कुल बिना नाखून के बिना दांत का जो है हमारा प्रशासन होगा। कल यहाँ पर जो समझौता हुआ था उसमें साफ उन्होंने लिख कर दिया कि ये ठेका यहाँ से हटाया जाएगा, उस पे समझौता हुआ था, लेकिन आज इन्होंने पुनः जो है ये ठेका खोल दिया। और उस समझौता पत्र में जो है एसडीएम नरेंद्र नगर के सिग्नेचर, सीओ नरेंद्र नगर के सिग्नेचर, आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर, तहसीलदार नरेंद्र नगर के हस्ताक्षर, बिल्कुल लिखित रूप में और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह रखा था कि जो है हम लोग इस ठेके को बंद कराएंगे, ठेका यहाँ पर नहीं खुलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये ठेका जो है आज यहाँ पर पुनः खोल दिया गया। तो गरिमा को गिरा रहे हैं यहाँ के अधिकारी, और यहाँ का प्रशासन जो है अपनी गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। बात अब इस ठेके की नहीं है, ये तो हम लोग बंद करवाएंगे कराएंगे, ये अब ये खुलेगा नहीं 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 खुलेगा कभी भी। लेकिन मैं उन अधिकारियों की गरिमा पे प्रश्न चिन्ह लग गया है आज के दिन पे कि आप कल क्या बोल रहे थे, आपने कल लिखकर क्या दिया और आज यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है, और एक ठेकेदार आज हमारे पूरे शासन प्रशासन पे हावी हो चुका है। अब ये सरकार को तय करना है कि आप शराब व्यवसायों के
प्रशासक हैं, शासक हैं कि जनता के शासक हैं? क्या जनता के लिए आप लोगों को कार्य करने के लिए जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है? बोल रहे हैं आज एसडीएम कि मैं अरविंद रणावत का एसडीएम हूँ, मेरे को जनता से कोई लेना देना नहीं है, मैं परगना मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं अरविंद रणावत का मजिस्ट्रेट हूँ। सिर्फ बोल दे तहसीलदार कि मेरे को जनता से कोई लेना देना नहीं है, मैं अरविंद रावत का तहसीलदार हूँ। सीओ नरेंद्र नगर बोल रहे हैं कि मैं जनता का सीओ नहीं हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी सिर्फ अरविंद रणावत के ठेके चलाने की है। बोल दे आबकारी अधिकारी जो कल थे कि मेरी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पब्लिक के प्रति, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस रणावत के, ये अरविंद रणावत के प्रति है। सिर्फ इन्होंने जो है गरिमा खत्म कर दी है अपनी, उस कुर्सी को छोड़ दें जिस कुर्सी पे ये बैठे हुए हैं। इनको जो तनख्वाह मिल रही है वो जनता के टैक्स से मिल रही है। जब जनता टैक्स दे रही है, जीएसटी भर रही है, एक आदमी अगर बीड़ी भी पीता है बेचारा, अपने फेफड़ों को खराब करता है, लेकिन उसके बावजूद भी 18% जीएसटी दे रहा है, तब जाके इन अधिकारियों की तनख्वाह मिल रही है, इनके बीवी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जनता की जवाबदेही समझे, इसे ठेकेदार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये अधिकारी जो है सड़कों पे इनको जनता छोड़ने वाली नहीं है। आज हालात बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल खारसूद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण है, प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये दोगी पट्टी के मठियाली गांव का अजेंद्र भंडारी, उस बालक की जो निर्मम हत्या हुई है वो एक जघन्य अपराध भी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसमें ये है कि तमाम लोग आकर के उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन कल हम उस परिवार को मिलने गए थे, उस परिवार की स्थिति हमने देखी, बहुत ही गरीब परिवार है और उस परिवार का कमाई का अकेला वो लड़का साधन था। उसका छोटा बच्चा छूट गया है, अभी भी उसकी पत्नी बेहोश हो रही है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य ये है कि सरकार की तरफ से उनको न तो लिखित रूप में किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है। यद्यपि पुलिस जांच में जो आरोपी था अक्षय ठाकुर, वो गिरफ्तार हो चुका है और उसको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि उसने मर्डर किया क्यों, और अगर मर्डर किया भी तो 32 बार वार करने के पीछे क्या मंशा थी, कितने लोग उसमें शामिल थे। तो कल हमने पुलिस अधीक्षक से मिलकर के ये मांग की है कि जो सीसीटीवी फुटेज है खारा स्रोत से लेकर के तपोवन तक, उसको परिवार के 2 लोगों को साथ में रख करके उसको पूरा विवेचन किया जाए और उसको सभी के सन्मुख रखा जाए। ये संवेदनहीन सरकार है और इनसे सिर्फ हम खोखले आश्वासन की, झूठे आश्वासन की उम्मीद कर सकते हैं। चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो प्राधिकरण का मामला हो, कोई सा भी मामला क्यों ना हो, सिर्फ झूठे आश्वासन और झूठे वादे किए जाते हैं। ये वो सरकार है जिसकी पोल पट्टी दिन प्रतिदिन खुलने का कार्य कर रही है और निश्चित ही जनता इनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन कल हमारा जो भाई हमें छोड़ के चला गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, चाकू घोंप के उसकी निर्मम हत्या की गई और उनके शव को लेकर हमने जो धरना प्रदर्शन किया गया था, हाईवे जाम किया गया था। एसडीएम साहब जो मजिस्ट्रेट हैं, जिनको हम न्याय की मूर्ति कहते हैं, उनके माध्यम से आश्वासन लिखित रूप में हमें दिया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से कहा गया था कि ये जो ठेका है पूर्णतः बंद होगा। और जिसके चलते आज हम नरेंद्र नगर भी गए थे, जहां मेले का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की कि इस ठेके को परमानेंट बंद किया जाए। वो ज्ञापन उन्होंने ले लिया है, परंतु वो कौन से कूड़े में जाएगा ये हम नहीं कह सकते। आप देख लीजिए कि नरेंद्र नगर आते आते ये ठेका खुल चुका था। तो आप देखिए कि किस तरीके से इनकी संवेदनहीनता है और दिन प्रतिदिन इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है। हर मामले में इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है और आबकारी विभाग को हम ये चेताना चाहते हैं कि आप अपने मानकों का हवाला देके हमारी जान से नहीं खेल सकते। मातृशक्ति की लाश पे अगर आपको ये ठेका खोलना है तो बेशक खोलिए। हत्या हुई है
वो ज्वाला आप कह रहे थे, ज्वाला अभी बुझी भी नहीं सही तरह, और इन्होंने दूसरी ज्वाला जलानी शुरू कर दी। इन्होंने दूसरी ज्वाला जलानी शुरू कर दी है। तो देखो, अगर हम इस देवभूमि के जन्म हमारा हुआ तो देवभूमि को क्या दानव भूमि बनाना चाहिए? हम लोग देवभूमि को देवभूमि रखना चाहते हैं भाई, हमारी देवभूमि है, इसको पर्यटन भूमि नहीं चाहते हम। देवभूमि है तो देवनगरी है, तो देवनगरी ही चाहिए हमें। अब देखो, इन्होंने इस क्षेत्र में कुंभ क्षेत्र है और यहाँ दारू के ठेके, और मज़ेदार बात यह है कि 7वीं बारिश से इसी के नाम कैसे छूटता हुआ टेंडर? क्या कारण है कि इसी के नाम वो 7वीं बार छूट रहा है रणावत जी के नाम पर? क्या और कोई ठेकेदार नहीं मिलते इनको? इसमें दाल में कुछ ये काली सी है, कुछ इसमें किसी का संरक्षण जरूर है। और अगर आपका क्वेश्चन होगा कि राजस्व बढ़ता है, तो क्वेश्चन से पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि आप ही कहते हैं, आपकी सरकार ही कहती है कि गुजरात पैटर्न लाएंगे, गुजरात मॉडर्न लाएंगे। गुजरात में तो दारू नहीं बिकती भाई, वहाँ की सरकार चल रही है। आज जहाँ चुनाव हो रहे हैं बिहार में, वहाँ दारू नहीं बिकती। क्या वहाँ राजस्व की कमी है? और सुबह बंद क्यों था? क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। अब मुख्यमंत्री गए तो सुपर मुख्यमंत्री का राज होगा, उसने कहा खोलो, क्योंकि मुझे अपनी छठ मैया की पूजा भी करनी है। क्या पता वो अभियान चल दो, काली कुकड़ी मध्य की धार, वो मैं नहीं पता। तो वो किसी का आशीर्वाद जरूर है इन पे। और सम्मानित विधायक महोदय, हम पुराने साथी भी रहे हैं। शायद क्या जनता अगर आपको इतना प्यार दिया है, जनता ने इतने सालों में बार बार आपको जिताती है, तो क्या यही फल दोगी जनता को कि आपके बच्चों को हम बिगाड़ेंगे? हमने भी तो चुनाव लड़ा है। वो चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा दारू बेच के इकट्ठे करोगे? हमने तो गंगाजल से लड़ा। उनके लिए बहुत जरूरी है और हमारा जीवन उनके लिए मूल्यवान नहीं है, इसीलिए उन्होंने पैसों को पहले प्रायोरिटी दी, पैसों को महत्व दिया। लेकिन आम जनता की जो जीवन है, बच्चों का जीवन है, बच्चों का भविष्य, उसको उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो उन्होंने जो लिखित दिया वो उनका झूठा आश्वासन मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे भी नहीं हुए अंत्येष्टि किए हुए, और वो ये ठेका तुरंत मुख्यमंत्री के जाने के बाद खुल गया। मैं पूरे क्षेत्र को आह्वान करना चाहता हूं, सारे प्रतिनिधियों का आह्वान करना चाहता हूं कि इस ठेके को यहां से हटाना है और आप लोग सब एकजुट हो जाइए। और जिस तरह से आपने कल उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे थे, आप ऐसे ही हजारों की संख्या में इस ठेके को हटाने के लिए उतरेंगे तो जरूरी निश्चित ये ठेका दूर होगा। ये मेरी व्यक्तिगत ये आखिरी और पहली लड़ाई है, इसमें मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। अगर आप लोग आइए, आप लोगों को देखना है कि अब आप लोग नशा के विरोध करते हो नहीं करते हो। मैं इसके बाद कभी भी जीवन में नशा का विरोध नहीं करूंगा, न ही किसी ठेके को हटाने के लिए लड़ूंगा। ये आखिरी लड़ाई होगी मेरी, और मैं देखता हूं कि आप लोग इस नशा का विरोध करते हो या नहीं करते हो। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा, 2018 में ये शराब का ठेका खुला था। पहले ये गाड़ी में बिकता था, एक ट्रक में। उसके बाद जैसे ही इनकी सरकार, छोटी सरकार बनी, इन्होंने इसे यहाँ जंगलात की ज़मीन पर तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मंत्री जी द्वारा शिफ्ट करवाया गया, उनकी छोटी सरकार द्वारा इसे यहाँ पे शिफ्ट करवाया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारी बहनों ने 46 दिन तक लड़ाई लड़ी, हमारे भाइयों ने 46 दिन तक लड़ाई लड़ी, और उनके ऊपर मुकदमे भी लगे। यहाँ पर हिमांशु बिजलवाड़ जी है, महावीर खरोला जी है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अनुराग बयाल जी है, उन सबके द्वारा 46 दिन तक जून की तपती गर्मी में जो धरना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उनको क्या लाभ मिला? मुकदमे मिले, गिफ्ट में उनको मुकदमे मिले। सुबोध उनियाल जी द्वारा लगवाए गए मुकदमे मिले, इनके छोटी सरकार द्वारा लगवाए गए मुकदमे मिले। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विकास चंद्र दयाल जी का कि उन्होंने आह्वान किया कि हम अपनी नई पीढ़ियों को कैसे बचा सकते हैं। और अगर उन्होंने सही बात बोली, अगर आप नहीं आएंगे तो आगे से हम लोग आपकी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज जरूर जो संख्या कम है, 100 लोगों की जो संख्या होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कल ये हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो। इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है चौथी बार जो हत्या हो गई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना है कि माँ का लाल चला गया, उसकी चिता भी इन्होंने ठंडी नहीं होने दी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना है, इनको शराब का ठेका जरूरी था खोलना। और आज जो ये अगर ये शराब का ठेका न खुला होता तो आज एक माँ का एक इकलौता बेटा नहीं मारा जाता। और हमारी सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस ठेका को यहाँ से हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए। ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए माता पिता अपना जान
न्यौछावर करते हैं, जिनके लिए रात दिन अपने ज़िंदगी जिन्होंने कुर्बान करी है, उनका इकलौता बेटा आज यहाँ से चला गया है। इन्होंने चीता भी ठंडी नहीं होगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना है हमारे उत्तराखंड के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है और हम दामी सरकार जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जितना जल्दी उसके उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए, क्योंकि ये राजस्व इसी चीज़ से इकट्ठा नहीं होता, और भी चीज़ें आपके पास राजस्व वसूल करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आज जो है किसी के आहुति पे आप जो है वो करें। ये ठेका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है ये ठेका। कल शराब की दुकान के बाहर एक नौजवान की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई और ये पहली घटना नहीं थी, ये इस शराब की दुकान के बाहर चौथी घटना थी। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जब ये दुकान खुल रही थी शराब की, तो हम लोग क्षेत्रवासियों ने 46 दिन तक इस शराब की दुकान के खिलाफ धरना दिया था और सरकार की हठधर्मिता के चलते, तो क्षेत्रीय विधायक की हठधर्मिता के चलते यह दुकान 2018 में खुली थी और 18 से लेकर आज तक एक ही कार्यव्यापी है जिसके नाम पे दुकान संचालित हो रही है। अभी उस युवक की बेचारे की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। सरकार के अंदर ऐसी क्या जल्दी थी दुकान खुलवाने की? जहाँ एक और सरकार, कल हम लोग धरने बैठे थे तो उप जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर इस सरकार को इस दुकान को बंद कर देंगे। तो 10 दिन का हमारा कहना यह है कि 10 दिन में ऐसा क्या आप कर देंगे? जब दुकान बंद होनी है तो परमानेंट स्थायी रूप से बंद होनी है। और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कुंभ नगरीय क्षेत्र है, ये तीर्थ स्थल है, 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और हमारी धार्मिक भावना जो आहत इस राज्य सरकार ने की है, पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। और आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक ये शराब की दुकान पूर्ण रूप में बंद नहीं होती तब तक ये हमारा धरना यहाँ से हटेगा नहीं। हम दुकान को पूर्ण रूप से बंद कराकर ही यहाँ से हटेंगे। कह रहा हूँ, इस सरकार की संवेदनाएं पूरी तरीके से मर चुकी है। इस सरकार के लिए आम आदमी अब आदमी नहीं रहता, ये माफियाओं की सरकार बन चुकी है। और जिस तरीके से आज आपने देखा कि हमारे भाई की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और इनको इतनी जल्दबाजी क्या हुई थी? बल्कि जब आप एक लिखित आश्वासन देते हैं कि ये हटवाया जाएगा, तो पहले इसमें इतनी जल्दी खोलने के बजाय इसमें आप कोई, जब आपने अपने ही अधिकारी आपके थे, उसमें 3 से 4 अधिकारी आपके थे जिन्होंने उसमें बाकायदा साइन किए हुए हैं कि ये पूर्व में भी यहाँ पर घटनाएं होती रही हैं और ये बहुत बड़ी एक घटना यहाँ पे हो गई है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो उसके लिए आपने एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिया, एक रोकथाम यहाँ पे करने के लिए कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ, रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जो आप पलट गए? तो ये जो आप पलटूराम सरकार इसको बोलेंगे हम, कि किस तरीके से आप पलटते हैं, तो आप पे भरोसा कैसे किया जाए? इतनी जो हमारे जो लोग हैं, जो ये चलो ये तो बहुत छोटे, ये हम एक बात ऐसी रख लें कि एक ठेके की संदर्भ में बात थी। आप तो पूरे प्रदेश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। अगर इस तरीके से आप झूठे आश्वासन, और वो भी लिखित में देंगे, एक आश्वासन तो ये कि आपने बोल दिया चलो जी आई गई बात, तो आप लिखित में आश्वासन देते हैं फिर उसमें आप पलट जाते हैं, तो आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। खारासूत में शराब की दुकान को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब जन भावनाओं से जुड़ गया है। आमरण अनशन पर बैठे विकास रयाल और संदीप भंडारी ने स्पष्ट कहा कि जब तक दुकान बंद नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं प्रशासनिक चुप्पी ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन इस विवाद पर क्या निर्णय लेता है। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।